चलिएगा, टॉपिक लिया बेटे हमने एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज होते क्या हैं? एंटीबॉडीज आर द इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन विच प्रोड्यूस इन आवर बॉडी इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस और फॉरेन बॉडीज। देखिए किसी एंटीजन के केस में या कोई फॉरेन पार्टिकल्स, एंटीजन या फॉरेन बॉडीज होती क्या है? कोई भी बाह्य सोर्स, कोई भी ऐसी फॉर्म्स जो हमारी बॉडी में बाहर से एंटर करती हैं, वो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है, तो उन्हें हम नाम देते हैं एंटीजेंस। जैसे हम कहते हैं ना, स्कूल में समटाइम्स कोई बाहर से कोई बच्चा आ जाता है तो ये आउटसाइडर है, तो ऐसे ही एंटीजेंस क्या है? दीज आर द आउटसाइडर्स। ये हमारी बॉडी का, हमारे किसी भी पार्ट का कोई हिस्सा नहीं है, ये बाहर से जो है हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो इन्हें हम नाम देते हैं, ठीक है, एंटीजेंस या फॉरेन पार्टिकल्स। अब दूसरी चीज, कब रिलीज होते हैं? जब ये एंटर करते हैं। जब भी ये एंटर करेंगे, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह से ये तैनात खड़े हैं हमारी बॉडी में, और तुरंत जो है ये निकल कर आते हैं और उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो पैथोजेंस की तरह से बिहेव ना करें। अब टाइप्स पे चले जाते हैं। हमारे पास एंटीबॉडीज की कुछ टाइप होती हैं, IgA, IgD, IgG, IgE और IgM। ये कुछ पर्टिकुलर टाइप के जो है एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में होती हैं। IgA को नाम देते हैं अल्फा, D को नाम दिया जाता है डेल्टा, G को गामा, E को एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन वर्ड से, M को मुंह से। इन नामों से हम जो है इसे जो है पढ़ते हैं। तो ये 5 टाइप की एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में पाई जाती है, और सबसे ज्यादा जो लगभग 80% हमारी बॉडी में है वो IgG टाइप की जो है एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा लगभग 80% जो है वो कौन सी हैं? IgG टाइप की एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। अब हमारे पास स्ट्रक्चर की बात आती है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी से आता है। स्ट्रक्चर में हम जब भी बात करते हैं एंटीबॉडीज की स्ट्रक्चर क्या है, तो एंटीबॉडीज के लिए एक फार्मूला यूज किया जाता है H2L2, मीन्स इसके अंदर 2 चेन जो हैं हमें मिलती हैं, और वो 2 चेन कौन सी हैं बेटे? एक 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है। अब इस स्ट्रक्चर के बेस पर आप पढ़िएगा, मैंने इसमें 2 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं। देखिए ये जो चेन है, ये जो साइड है, ये है लाइट चेन, ठीक है, लाइट चेन। और ये जो पूरी की पूरी इस साइड हमें दिखाई दे रही है, यहां से लेकर और इस रीजन तक हमें जो दिखाई दे रही है, ये है हैवी चेन। तो ऐसा हमें दोनों साइड दिखाई दे रहा है। देखिए आप इस साइड में देख पा रहे हो, आप इस साइड में देख पा रहे हो, तो दोनों साइड हम क्या कह रहे हैं? ये जो साइड है बड़े वाली जो आपको दिखाई दे रही है, ये हैवी चेन है, और ये जो हमें दिखाई दे रही है, ये लाइट चेन है। अब ये होता है जहां पे भी बैंड आता है किसी चीज का, उस बैंड को नाम दिया जाता है हिंज। क्लियर? अब इनका जो बॉन्डिंग है, जहां पर भी अटैचमेंट है आपस में कहीं पर भी, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैचमेंट है। जैसे आपने इंसुलिन के केस में पढ़ा था, तो वो भी डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है शो करती थी। तो ऐसे ही जो चेन है एंटीबॉडीज की, वो चेन भी आपस में
एक दूसरे से, या आप दूसरे एंड से अपने जो ज्वाइंट है, तो वो ज्वाइंट किसकी वजह से है? डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से है। अब दोनों चेन में दो पोर्शन और मिलते हैं। एक होता है वेरिएबल पोर्शन, जिसे आप वेरिएबल चेन कहेंगे, ठीक है। आप ये चीज देख रहे हो यहां पर, ठीक है। यहां पर ये रीजन जो अपर एंड है, इन एंड्स को हम नाम देते हैं वेरिएबल चेन, ठीक है। और ये जो साइट है यहां पर या यहां पर, इसे नाम दिया जाता है एंटीजन बाइंडिंग साइट। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा इसको, ये क्वेश्चन है हमारा एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्लियर है? तो एंटीजन बाइंडिंग साइट पर हम ये वर्क करते हैं। दूसरी चीज, अब आगे चलते हैं। इनको हमने वेरिएबल क्यों कहा है, ये एक क्वेश्चन आता है। देखिए, जो भी एंटीबॉडीज होती हैं, उन एंटीबॉडीज पर पर्टिकुलर ये चीजें चेंज हो जाती हैं। जिस टाइप का, जिस प्रकार का एंटीजन आएगा हमारे बॉडी में, वैसे ही उनकी आर्म्स जो है होती हैं। वो आर्म्स जो है अकॉर्डिंग टू एंटीजन वो चेंज होती रहती हैं, इसीलिए हमने इनको नाम दिया वेरिएबल आर्म्स, ठीक है। या वेरिएबल जो है चेन आप इन्हें नाम दे सकते हो। तो ये जो चेन है, ये वेरिएबल चेन ऑफ लाइट चेन है। ये जो है वेरिएबल चेन जो है वो हैवी चेन की है। क्लियर? और टॉप पर हमने कहा क्या है, वो है एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो इसी बेस पर कांस्टेंट और वेरिएबल तो हर बॉडी के अंदर अलग अलग फॉर्म्स में हमें मिलते हैं। हो जाएगा? आया बेटे? तो अब इसमें दो रीजन हमें तोड़ दिए जाते हैं। एक को फैब नाम दिया जाता है, ठीक है, FAB फैब, और दूसरे को FC नाम दिया जाता है। ये आपको रेयर पढ़ने को मिलेंगे, फैब क्या है, ठीक है, और FC क्या है। फैब का मतलब है फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, ठीक है, फैब कहते हैं। और FC क्या है? फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेबल कह देते हैं हम इसे। क्लियर है? दिखाई दे रहा है हर एक को? तो इसको दो रीजन में हमने तोड़ दिया है। जो हमारी स्ट्रक्चर बन रही है, ये जो ये एंड है सारे का सारा, यहां से यहां तक का, ठीक है, इसे हमने नाम दिया फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, क्योंकि इस फ्रैगमेंट पर क्या होगा, सिर्फ एंटीजन की बाइंडिंग जो है रोल प्ले करती है। और ये जो एंड यहां से यहां तक बचता है, इसे कहते हैं फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल्स, ठीक है। तो ये जो है हमारी स्ट्रक्चर थी। अब हमें ये जरूर पढ़ना है बेटे, कौन सी एंटीबॉडीज जो है कहां से हमें मिलती है। देखिए, IgA, IG मैं रब कर रहा हूं, IgA एंटीबॉडीज कल ही हमने पढ़ा था, कहां से मिल रही है हमें? कोलेस्ट्रम से जो है मिलती है, ठीक है। हमने कहा था IgA, IgD, IgG, IgE, IgM। तो इनके बारे में आप लिखते जाइएगा थोड़ा सा। जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट क्लास है, फर्स्ट में हमने कहा IgG मिलती है, और सेकंड नंबर पर जो है वो है IgA। तो ये हमारे स्वेट के अंदर, ठीक है, पसीना जो होता है बॉडी से रिलीज होता है, उसमें टीयर्स, सलाइवा, क्लियर। यहां पर इन फॉर्म्स में, म्यूकस की फॉर्म में भी IgA एंटीबॉडीज
प्रोड्यूस्ड जो है की जाती हैं, और ये हमें फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर से मिलती हैं, जिसे हमने नाम दिया था कोलोस्ट्रम। तो कोलोस्ट्रम से ये हमें मिलते हैं। दूसरे टाइप पर जाते हैं IgD। ये जो है ज्यादातर हमारे एंटीबॉडीज जो हैं ब्लड के अंदर मिलती हैं, हमारी खुद की बॉडी जो है इसे बनाने का काम करती है। एंटीजन रिसेप्टर साइट पर जो है इनका सबसे बड़ा वर्क करती हैं। ई जो है ये भी ब्लड में मिलेंगी हमें ज्यादातर, ठीक है। तो IgE जो है ये हमारी ज्यादातर रिलीजिंग जो है वो करती हैं हिस्टामिन्स, ठीक है, फ्रॉम द मास्ट सेल्स। मास्ट सेल आप पढ़ते हो और इनका कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है, हिस्टामिन्स जो है, सीरोटोनिन जो है, दो टाइप के केमिकल सब्सटेंस रिलीज किए जाते थे, वो यहां पर हमें पढ़ने को मिलते हैं। अब IgG, जी जो है ब्लड लिम्फ इंटेस्टाइन, ब्लड लिम्फ और इंटेस्टाइन, इन रीजन में हमें जो है ज्यादातर पाई जाती है। और ये जो है प्लेसेंटल जो है बाइंडिंग के द्वारा हमें मिलती है। IgM, दिस इज आल्सो फाउंड इन क्लियर ब्लड। सबसे लेस अमाउंट में जो मिलती हैं, जिनकी परसेंटेज बॉडी में बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं, वो हमें IgE और M जो है मिलती हैं। क्लियर। IgE जो है वो 0.1 में है, IgM जो है वो 5 to 10% में होती हैं। क्लियर हो जाएगा। सबसे ज्यादा आपने ये दो चीजें याद रखनी है, IgA कोलेस्ट्रॉम से, IgG प्लेसेंटा से हमें जो है मिलती हैं। हो जाएगा बेटे। तो ये था हमारा टॉपिक।